प्यारे बच्चों, आज मैं तुमको कुछ इस तरह के क्वेश्चन बताने वाला हूं, जैसे 3 माइनस 16 प्लस 20 प्लस 10 माइनस 35। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको 2 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। जब तक हम उन 2 पॉइंटों को याद नहीं करेंगे तब तक हमसे क्वेश्चन नहीं होगा। इससे पहले मैं उस पॉइंट को लिखा रहा हूं। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट पॉइंट है जब किन्हीं 2 संख्याओं के सामने एक जैसे निशान प्लस प्लस या माइनस माइनस हो तो दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और उत्तर या आंसर लिख दो के सामने वही निशान लगाते हैं जो दोनों संख्याओं के सामने हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 प्लस के 4, इसके सामने कोई साइन नहीं है प्लस का माइनस का, तो इसको हम प्लस का मानेंगे। सबसे पहले संख्या जो लिखी है उसके आगे अगर कोई साइन नहीं है तो हमेशा प्लस की मानेंगे। तो ये प्लस हो गया, ये संख्या प्लस की है, दोनों साइन एक जैसे हैं, प्लस प्लस। तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जब किन्हीं 2 संख्याओं के सामने एक जैसे निशान प्लस प्लस, तो प्लस प्लस हो गए हाँ, तो दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, जोड़ दिया, और उत्तर के सामने वही निशान लगाते हैं जो दोनों संख्याओं के सामने है। तो दोनों के सामने साइन प्लस प्लस के हैं, या प्लस साइन हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लस साइन न होने पर भी ये संख्या प्लस की ही मानी जाएगी, इसीलिए हमारा ये आंसर हो गया। सेकंड एग्जांपल, माइनस का 8, माइनस का 2, माइनस का 6। यहां इन संख्याओं के सामने साइन एक जैसा है, माइनस माइनस माइनस। जब क्या है यहां? जब किन्हीं 2 संख्याओं के सामने एक जैसे निशान माइनस माइनस हो तो दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और उत्तर के सामने वही निशान लगाते हैं जो दोनों संख्याओं के सामने है। तो क्या हो जाएगा? इन सबको जोड़ देंगे। यहां संख्या 2 लिखी है, लेकिन यहां संख्या 3 है, तो 2 हो 3 हो 4 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी संख्याएं साइन एक जैसी है, माइनस माइनस की है, सबको प्लस कर देंगे। 8 to 10 और 10 to 10 6 16 माइनस का आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? अब इसमें सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर
जब किन्हीं दो संख्याओं के सामने अलग अलग निशान प्लस माइनस या माइनस प्लस हों तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं और आंसर के सामने बड़ी संख्या वाला निशान लगा देते हैं। क्या हो गया? जब किन्हीं दो संख्याओं के सामने अलग अलग निशान प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये प्लस का है ये माइनस का है, अलग अलग हो गया, ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों साइन अलग अलग हो गए हों तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं और आंसर के सामने बड़ी संख्या वाला निशान लगा देते हैं। क्लियर हो गया? जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट 10 - 6, यहां संख्या एक ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, सामने कोई साइन नहीं है, प्लस का मानेंगे, ये संख्या माइनस की है, दोनों साइन अलग अलग हो गए, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का। क्या करेंगे? तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। बड़ी संख्या यहाँ 10 है हमारी, 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4 आएगा और आंसर के सामने बड़ी संख्या वाला निशान लगा देते हैं। सामने साइन प्लस का है, यहाँ प्लस साइन रह जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? सेकंड एग्जांपल जैसे 10 - 15, यहां दोनों साइन अलग अलग है, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, बड़ी संख्या वाली 15 है, 15 में से 10 को माइनस करेंगे कितना आएगा 5 और 15 के सामने माइनस साइन लगा है, बड़ी संख्या के आंसर के सामने बड़ी संख्या वाला निशान लगा देते हैं। बड़ी संख्या के सामने माइनस का है तो आंसर के सामने माइनस साइन आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया? छोटे बच्चों से जो सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, उनसे मजाक के तौर पर पूछते हैं कि भाई ये बताओ 10 में से हम 16 घटाएंगे कितना बचेगा? बच्चे कहते हैं 10 में से 16 नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? 10 छोटा है, 16 बड़ा है, तो छोटी संख्या कैसे घटा देंगे? लेकिन 5 तक ये बात सही है कि हम 10 में से 16 नहीं घटा सकते, लेकिन जब क्लास बढ़ती है तो हम 10 में से 16 घटा देते हैं। जैसे ये क्या था हमारा, वैसे ये हो जाएगा -6। क्लियर हो गया? ऐसे ही फोर्थ इसका एग्जाम्पल -4 + 10, -4 + 10, दोनों साइन अलग अलग है, बड़ी संख्या वाली 10 है, 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6 बचेगा,
10 के सामने साइन प्लस का है या प्लस साइन रहेगा, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल और, फोर्थ, वो सॉरी फिफ्थ, माइनस के 16 प्लस के 12, दोनों साइन हमारे अलग अलग हैं, एक माइनस का है दूसरा प्लस का है। बड़ी संख्या हमारी 16 है, 16 में से 12 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। लेकिन 16 के सामने माइनस साइन लगा है, तो आंसर के सामने माइनस साइन लगाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, 6 प्लस के 10 माइनस के 20 माइनस के 4 प्लस के 5। यहां हमारी संख्या ये प्लस की है, ये प्लस की है, ये प्लस की है, ये माइनस की है, ये माइनस की है। तो हम क्या करेंगे? प्लस प्लस वाली साइन वाली संख्या को एक पास लिख लेंगे। ये प्लस की है, ये प्लस की है, ये प्लस की है, इसको और इसको हमने एक पास लिख लिया। 6 प्लस 10 प्लस 5, ये माइनस की है और ये माइनस की है, इन दोनों को हमने यहां लिख लिया एक पास। अब अभी हमने क्या किया था? पहला पॉइंट था हमारा, जब किन्हीं दो संख्याओं के सामने एक जैसे साइन प्लस प्लस या माइनस माइनस हो, तो यहां प्लस 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 है तो क्या करते हैं? दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। यहां संख्या 3 है, तीनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 16 और 5 21। और आंसर के सामने वही निशान लगाते हैं जो दोनों संख्याओं के सामने है। यहां साइन प्लस का है, सबकी सभी के सामने प्लस हो गया। ऐसे ही यहां दोनों संख्याओं के सामने साइन एक जैसे हैं, माइनस माइनस, जोड़ देते हैं, जोड़ दिया। और आंसर के सामने वही निशान आता है या वही निशान लगाते हैं जो दोनों संख्याओं के सामने है। माइनस माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दिया। क्लियर हो गया। तो यहां तक हो गया हमारा पहले वाले पॉइंट से। अब सेकंड पॉइंट क्या है? जब इन दो संख्याओं के सामने अलग अलग साइन हो, प्लस माइनस या माइनस प्लस, प्लस माइनस अलग अलग साइन है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हटा देते हैं। बड़ी संख्या हमारी ये है, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा? 3 आएगा। और आंसर के सामने वही साइन लगाते हैं जो बड़ी संख्या के सामने है। इसके सामने साइन ये माइनस का है, या माइनस साइन लग जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे में नहीं आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी है हमारा 5 माइनस के 12 प्लस के 6 माइनस के 7 प्लस के 8 माइनस के 2। हमारी ये संख्या प्लस की है, ये संख्या प्लस की है, ये संख्या प्लस की है, इनको एक पास लिख लेते हैं। 5 प्लस 6 प्लस 8। अब ये माइनस की है, ये माइनस की है, ये माइनस की है, इनको एक पास लिख लेते हैं। माइनस के 12 माइनस के 7 माइनस के 2। पहले वाले पॉइंट से ये संख्या प्लस प्लस की है, इनको प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 11 और 8 19। और यहां प्लस करेंगे, ये तीनों संख्या माइनस माइनस की है, साइन एक जैसे हैं, माइनस प्लस कर दिया, साइन माइनस का रहेगा। 19 और 2 21। अब सेकंड पॉइंट आ गया, दोनों संख्या अलग अलग साइन की है, माइनस करेंगे। बड़ी संख्या, ये ध्यान रखो, जब दोनों साइन एक जैसे हो तो प्लस करेंगे, और जब दोनों साइन अलग अलग हो तो माइनस करेंगे। तो यहाँ दोनों साइन अलग अलग है, माइनस करेंगे, ये संख्या बड़ी है, 2 बचेगा, सामने माइनस साइन है, माइनस साइन आ गया। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और, माइनस के 6 प्लस के 8
प्लस के 5 माइनस के 12 प्लस के 15 माइनस का 1। ठीक है, पहले हम उस संख्या को लिखते हैं जो हमारी संख्या सबसे पहले लिखी है। सबसे पहले संख्या लिखी है माइनस साइन की, तो माइनस साइन वाली संख्या को पहले लिखेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में पहले संख्या लिखी थी वो हमारी प्लस की थी, तो हमने प्लस प्लस वाली संख्या को पहले लिखा था, माइनस माइनस वाली संख्या को बाद में लिखा था। यहां लिखेंगे पहले माइनस वाली को, ये माइनस की है, ये माइनस की है, ये माइनस की है। -6 माइनस के 12 माइनस के 1। अगर ये संख्या प्लस की होगी तो पहले हम प्लस प्लस वाले साइन की संख्या को पहले लिखते, माइनस वाले को बाद में लिखते। यहाँ पहले माइनस की है तो पहले माइनस लिख लिया और बाद में प्लस वाली संख्या को लिखेंगे। तो एक ये प्लस की वाली 8, एक 5 है प्लस की और एक 15 है प्लस का। क्लियर हो गया। अब ये साइन एक जैसे हैं, प्लस कर लेंगे 6 और 12 18 और 1 19, साइन माइनस का लगा देंगे। ये संख्या प्लस प्लस की है, प्लस कर देंगे 15 प्लस 5 20 20 प्लस 8 28। अब सेकंड पॉइंट आ गया, जब संख्याओं के सामने अलग अलग साइन होते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं, माइनस करते हैं। बड़ी संख्या हमारी 18 है, छोटी संख्या हमारी 19 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 9। ये संख्या प्लस की है, सामने इसके प्लस साइन लगा है, ये संख्या प्लस की होगी, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में करेंगे।